फ्रेंड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण गिल की ओर राम राम। दोस्तों, आज पहुंचे हम कैथल डिस्ट्रिक्ट के बानपुरा गांव में, जहां पे हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाते हैं जो आप अपनी एक बहुत बढ़िया एचएफ गाय की डायरी रन कर रहे हैं। और ये कब से कर रहे हैं और इसमें कितना प्रॉफिट है, ये सारी बातें हम उनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मैं नरेश कुमार, गांव बानपुरा। वैसे काम तो अपना LIC का है, साथ में ये डायरी का भी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। भाई इनके बारे में एक बात और बता दूं, ये इटली भी रह कर आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इटली से आने के बाद इन्होंने ये काम स्टार्ट किया और साथ में ये LIC का काम हाँ, करते वहीं हैं। देख के आए हैं। सारा डायरी डूरी का ऑटोमेटिक सिस्टम था वहाँ पे, सारा अच्छा, सारा वहीं से देखे। क्योंकि आपने डायरी का काम क्यों स्टार्ट किया? आप इतने बढ़िया देश में जाके आए, कोई और काम आपको अच्छा नहीं लगा? डायरी का काम ऐसा है जी, इसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। मान लो आपने किसी भी बिजनेस पे 1 करोड़ रुपए लगा दिया, तो सबसे पहले उसका सामान बेचने के लिए उसकी मार्केटिंग करनी, बिल्कुल, उसकी उधार करनी, और फिर कंपटीशन। ठीक है। इसका दूध सवेरे 7 बजे गड्डी आ ले कंपनी की, ले जाए, अपना बिक गया, खत्म पीछे। अच्छा, कहने का मतलब आपका ये है कि आप जो दूध है वो जितना सिर्फ मर्जी डायरेक्ट कंपनी को देते हो, डायरेक्ट कंपनी, ना कि लोकल में ना कहीं आपके वो किसी नहीं को है। नहीं 1 किलो भी देंगे हम। तो इसमें आप टाइम कितना इन्वेस्ट करते हो डेली अपना? टाइम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम में, दिन में अपने लेबर है। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा हाँ, शाम में इसमें 1 डेढ़ काम चल घंटा जाए? बस। हाँ, चल जाए। कितनी गायों से आपने स्टार्ट किया था? स्टार्ट 5 गाय से किया था। अच्छा उसके बाद एक दो ले आंदे रही। 35 गायें हैं, कुछ आगे बच्चे तैयार हो गए उनकी। अच्छा। हाँ, तो दूध वाली गायें कितनी है अपनी? 15 गायें हैं। 15 गायें हैं। हाँ, कितना दूध हो जाता है आपका? दूध 3 क्विंटल से 10 किलो कम हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए। लगभग 3 पौने क्विंटल। 3 क्विंटल का लगभग है। प्राइस की बात करा तो आप कितना प्राइस मिलता है आपको दूध का? दूध का ये 38-40 रुपए किलो है, गाय का दूध। मतलब जैसे कि कंपनी गाय के का साथ है आप, अपना सारा, मैं सारा कोई सिस्टम जैसे कंपनी के साथ आपका टाई अप है, हाँ। तो फिक्स रेट नहीं है? नहीं, फिक्स नहीं है। 38-40 का क्या मतलब? नहीं, समझ नहीं। पैंट लगेंगी अच्छा कंपनी में जाके, उस हिसाब से रेट आएगा। 38 पैंट आएगी तो 38 रुपये है, अच्छा। 40 आएगी तो 40 रुपये है, 100 पैंट के 100 रुपये है। 100 फेंट के हाँ। 100 रुपये है। नेस्ले कंपनी में दूध जाता है, सिर्फ वो गाय का ही लेती है। नेस्ले कंपनी है जो सिर्फ गाय का ही हाँ, लेते हैं। वो बेबी फूड बनाती है, ठीक है। भैंस अच्छा, का लेती इसमें आपको गाय के फार्म में कितनी इन्वेस्टमेंट लगी आपकी? है। इन्वेस्टमेंट तो अपने वैसे प्लाट भी मोल लिया आपने, जो फार्म है अपना, ठीक है। और उसके बाद शेड लगाया, गाय ले आई। हम्म इसमें ये लगा लो 35 और 55, मतलब ये लगा लो 60-70 लाख के लगभग इसमें पैसे लग गए टोटल अब टोटल। जो इन्वेस्टमेंट है 60-70 लाख है। हाँ, जिस मान लो कोई बंदा है जो अपने घर पे किसी जमीन है, हाँ, फिर कोई ज्यादा वो लगते अपनी साइड पैसे, लगा के यदि स्टार्ट करना चाहे फिर तो तो 15 लाख रुपया का काम है। 15 लाख रुपए में काम स्टार्ट हो जाए। हाँ। और जो आप नेस्ले कंपनी की बात कर रहे हो, हाँ, क्या उससे स्टार्टिंग में ही मतलब हाँ, एग्रीमेंट उनको हो जाएगा कुछ? स्टार्टिंग में एग्रीमेंट हो जाता है। ये तो नहीं कि उसको दूध लेके मार्केट में जाना पड़ेगा ना ना, फिर? कहीं नहीं जाना। अच्छा, तो कंपनी को कितना ही दूध दे दो, अनलिमिटेड दूध लेने के लिए तैयार है वो। कंपनी अनलिमिटेड दूध कम से कम कितना दूध 1 से? क्विंटल गर्मी में, सर्दी में 1.5 क्विंटल। अच्छा, कंपनी की एवरेज ये मेंटेन रखनी पड़ेगी। ये चीजें आपको इसलिए बता रहे हैं भाई, क्योंकि गाय का अपना बिजनेस तो हम स्टार्ट कर लिया, लेकिन हमने नॉलेज नहीं होती भाई कंपनी के साथ टाई अप कैसे है, वो सारी चीजें हम इनसे पूछेंगे भाई इनका, क्योंकि कंपनी के साथ टाई अप है। और सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि आपने कोई ये समस्या नहीं है सेलिंग की, तो आपको समस्या है ही नहीं भाई कहाँ सेल करके आना है, या कम रेट लगेगा या ज्यादा रेट लगेगा। एक बार आपका टाई अप है, वो गड्डी आपके घर से आगे लेके जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, इनकी ये कंडीशन है भाई, 1 क्विंटल दूध आपका गर्मी में होना चाहिए बिल्कुल। और 1.5 क्विंटल कम से कम सर्दी में। हाँ जी, हाँ जी। इससे कम है तो वो नहीं लेके जाना। दूध तो ले लेंगे। दूध तो 1 किलो पे भी गड्डी आएगी, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आएगी गड्डी, 1 किलो पे भी आएगी। अच्छा, लेकिन वो रेट कम देंगे उसका। तो फिर क्या रेट देंगे? उसमें से 2 रुपए काट लेंगे, जो रेट का मैसेज आएगा अपने पास। अच्छा, और यदि दूध की पूरी है अपनी एवरेज, तो जो रेट आ गया उससे 2 रुपए प्लस करके देंगे। अच्छा, जैसे 38 लगे तो 40 का पैसे मिलेगा। अच्छा, केजी के हिसाब से 2 रुपए कटेंगे, ना हाँ, कि फेंटों के हिसाब से? केजी के साथ। केजी के हिसाब से 2 रुपए कटेंगे। चलो, ये तो एक अपना पार्ट रहा कि अपने नस्ले से वो यदि एवरेज सही दे दिया अपन तो फार्म की लेबर वगैरह तो ऊपर बोनस में से निकल जाती है। बोनस क्या आता है इसमें? 2 रुपए पर किलो। अच्छा, 2 रुपए पर। उसकी बोनस की क्या कंडीशन है? जैसे मान लो 1.5 क्विंटल दूध की एवरेज पूरी कर दी, तो 2 रुपए किलो एवरेज अलग से बोनस देंगे। तो ये जो मतलब 1.5 क्वांटिटी के हिसाब से होता है।
अच्छा, जो 1.5 क्विंटल की आप एवरेज कर रहे हो, ये कितने दिन लगातार पूरी करनी है, या गर्मी सर्दी के अलग अलग है, 6 महीने गर्मी के। 6 महीने या 4 महीने, 3 महीने, जो? नहीं, साल का है पूरा। हम्म। गर्मी में 1 क्विंटल की एवरेज मेंटेन करनी है, सर्दी में 1.5 क्विंटल ये भी उसका मान लो गर्मी में अपना 80 किलो रहेगा, सर्दी में 80 चला गया, ना। ऐसा हर कुछ? महीने की एवरेज है वो। हर महीने का एवरेज निकाल? हाँ, 1 किलो भी कम रहेगा तो उसका रेट कम आ जाएगा ठीक है। एवरेज से। तो दूसरा पार्ट अपना जो रहेगा वीडियो में, वो ये है कि जो आपने गाय लेके आए आप, इसमें कोई नस्ल का रहता है या हाँ, किस तरह? नस्ल एचएफ नस्ल प्योर होनी चाहिए, जो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं बचता। तो इसका कैसे किसान भाइयों को पता लगेगा? कोई भाई नया स्टार्ट करना चाहे, उसको कैसे पता लगेगा एचएफ गाय अलग से ही नस्ल हो है, डब्बी से हो है, अलग से ही हो है इसका सारा। एचएफ में कोई अलग से कोई और? देखिए, ब्रीड हो है अलग अलग, जैसे वर्ल्ड वाइड होगी, एबीएस होगी। अच्छा, हाँ, वर्ल्ड वाइड होगी। डेनमार्क होगी। ये टिक के बाद में जैसे शुरू में तो सिंपल ही लेके आनी पड़ेगी, मतलब सिंपल सी ही एचएफ मिलेंगी। अच्छा, स्टार्टिंग में पंजाब से मैं लेके एचएफ लेगा, उसके बाद ब्रीडिंग तो उसके हमने बाद तैयार ब्रीडिंग करनी, खुद तैयार करनी खुद है, तैयार 3 करनी साल में जाएगा सक्सेस होगा फार्म। ठीक है। जो आपकी इनके प्रेगनेंसी का इसका है, वो कैसे करवाते हो आप? वो एआई करवाते हैं, कंपनी से ही टिक्के आते हैं अपने नेस्ले से, नस्लें ही आपको टिक्के प्रोवाइड प्रोवाइड करवाती करवाएगी? है। हाँ, सस्ते रेट और में करवाती है। जैसे वर्ल्ड वाइड के दरवा वहाँ पर टिक्के सारे, पहले डेनमार्क के दरवाते थे। तो क्या डॉक्टर भी वही है या खुद नहीं, का? डॉक्टर अपना है। डॉक्टर अपना है? हाँ, उनके डॉक्टर आते हैं, चेकिंग के लिए आते हैं, ठीक सारा है, कुछ चेक करके जाओ, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। एक गाय का डेली का क्या खर्च है? एक गाय का खर्च, खर्च का तो ऐसे से है भाई, यदि कोई फीड मोल का लिया हुआ है जो बाजार से, उसका तो ज्यादा आवेगा। आप फीड अपनी खुद की बनाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कंपनी जहाँ से फीड बनाती है, जहाँ से मटेरियल लेके आती है, वहां से अपन मटेरियल लेके आवा, ठीक है, उसको खुद यहाँ फीड तैयार करा, ठीक है। उसके हिसाब से तो कम पड़ेगा। जैसे 30-31 रुपए में फीड अपना कंप्लीट तैयार हो जाए। एक बार के लिए हम बात करें, एक बार के लिए मान लो, सब स्टार्टिंग में एक बार नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में बाहर से लेके आना पड़ा है, उसका क्या प्रोसेस है उसमें? उसका ये लगा लो, मान लो 25 लीटर की गाय है, उसको 8 किलो फीड कम से कम डालना पड़ेगा। अच्छा। 35 रुपए किलो फीड नॉर्मल सा लेके भी आएंगे तो 35 गुणा 8, ये तो 8 या 24, 8 × 5 = 40, लगभग 280 रुपये का फीड हो गया। हाँ, 280 का तो फीड हो गया। और ये लगा लो 10-1 किलो राशन खावेगी, और 5-7 किलो साइलेज मिलावा हम तो, 5-7 किलो तूड़ी, 15 किलो, 15 चिके 90, वो 6 रुपये। और 6 की लगा दिया, वैसे तो तूड़ी कम है। 6 का अंदाजा, 6 का एक आइडिया, अंदाजा मतलब 350 से 400 रुपए के आसपास का इनका डेली का एक का खर्च है। 370 रुपये खर्चा है। 370 रुपये आपने बताया। हाँ, और दूध कितना का जाता है गाय का? लगभग यदि 25 लीटर वाली है। 25 लीटर की गाय है तो 25 गुणा में 40, 1000 रुपये का दूध। 1000 का दूध जाएगा। इसमें से यदि हम लेबर कॉस्टिंग निकाल ले, लेबर कॉस्टिंग सारा ना, आधा का खर्चा खाया जाए, आधा बचे। अच्छा, मतलब 370 में और 500 रुपये टोटल बन गया खर्चा। 500 आपके बचे। 130 रुपये लेबर आएगी, बिजली आएगी उसमें, बिजली भी आ गई, लेबर भी आ गई, जो मेंटेनेंस का अलग से जो भी। यदि कम गाय दूध दे रही है तो आधा तो खावेगी वो, 25 वाली 12 किलो खा जाएगी दूध, 20 लीटर वाली 10 किलो दूध का खर्चा खा जाएगी। अच्छा, लोगों के सवाल ये है कि जब हम 25-30 लीटर के गाय लेके आते हैं तो वो जल्दी ही दूध घटना स्टार्ट करते हैं। ये मैनेजमेंट की कमी है। ठीक है। ये 2-3 साल भी दूध तो नहीं हटती। इनमें क्या समस्या हुआ, कई बार रिपीटर की समस्या आ जाए। जो गाय रिपीट होगी वो 2-3 साल दूध देती रहेगी। थोड़ा सा कम तो हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं है भाई, ज्यादा कम हो जाएगा, अपना खर्चा काटेगी, अपने को बचा के देवेगी। यदि बिल्कुल वो ना कंसीव हुई तो ये नहीं है, वो मार नहीं पाएगी बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, अब आपने रिपीट वाली समस्या बताई, ये कितने % आवे और क्यों आवे? ये अपना प्रॉपर दवाइयां नहीं मिलाते फीड में, मिलन मिक्सर हो गया, और काफी नमक हो गए, काफी सारी दवाइयां होती हैं जो। मतलब एक गाय को किन किन चीजों की आवश्यकता है जो हम बाहर से देने हुए हैं? एक तो मिलन मिक्सर, ठीक है, मीठा सोडा, नमक हो गया, और बाईपास फैट बहुत जरूरी है गाय को। बाईपास फैट? बाईपास फैट आती है, उसमें ताकत भी होती है और दूध की फैट भी बढ़ती है, गाय की सेहत भी बढ़ेगी, और उसमें प्रेगनेंसी में भी काम करे वो, मतलब हर चीज उसका ओके रखेगी। बाईपास फैट बहुत ज्यादा जरूरी है, सब चीजों से जरूरी है। एक गाय रेगुलर कितने दिन तक इक्वल दूध देती है? जैसे शुरू में ब्यागी तो 2-2.5 महीने के बाद वो टीका ले लेगी, उसके बाद 8 महीने दूध रेगुलर देगी, थोड़ा सा कम होएगा, 15-20%। हाँ, बस ज्यादा
मान ले 25 वाली है तो 20 लीटर हाँ पे आ जाएगी, 18 पे आ ब्याने जाएगी। से 2 महीने पहले फिर वो छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, ब्याने से यदि इसका। दूध 10-12 किलो तकरीबन लगभग रह जाए 25 लीटर वाली का, तो हम्म। वो डाइट कम करके सुखाना पड़ेगा 2 महीने पहले। अच्छा। यदि ना सुखाया तो अगले ब्याह दूध नहीं देंगे। अच्छा, ये भी एक बड़ी मतलब दिलचस्प बात है कि उसका दूध सुखाना पड़ेगा। आप यदि नहीं सुखाओगे ना, आप लालच करोगे अगले उसे, ब्याह तो आधा दूध रह तो जाएगा। अगले ब्याह वो दूध नहीं देगी। तो इस बात का भी किसान भाइयों ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जैसे 2-3 गाय ड्राई करिए, हम्म। सूखी तूड़ी डाल के एक हफ्ता जब जाकर ड्राई करिए, उसके बाद उनकी ट्यूब आती है ड्राई की, अच्छा। तो ट्यूब चढ़ा के छोड़ देते हैं बस। अगले ब्याह यदि माड़ी मोटी को थन में कमी हो तो ट्यूब से वो भी कमी पूरी हो जाती है, अच्छा, ट्यूब है जो वो थन में चढ़ानी पड़ा अपने। थन में चढ़ा देते हैं। ठीक। इसका साइकिल क्या होता है, मतलब एआई करने के बाद बयान तक का कितने दिन का टाइम होगा? ब्याह तो जैसे 3 महीने के बाद लगभग करवाते हैं। ठीक है। यदि जल्दी करवाएंगे फिर तो वही बात है, बस जेर उठान के रह जाएंगे अपन। हाँ। इसका 3 महीने के बाद ही तकरीबन टीका दरवाऊंगा। ठीक है। हाँ। 3 महीने था, और फिर कितने मतलब बयान का 10 महीने ले हुए? 9 महीने नेट लेती है। 9 महीने का हाँ। इसका पीरियड हुआ है। हाँ। हम तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे गांव में आने वाली बीमारियों के बारे में, क्योंकि सुना है एचएफ में गर्मियों में ज्यादा बीमारियां। गर्मी का तो ऐसा है जी, गर्मी सर्दी बीमारी का तो बिना मैनेजमेंट के बीमारी है, वैसे कोई बीमारी नहीं 1% भी। अच्छा। शुरू में जब अपन गाय लेकर आए इतनी मस्टाइटिस आई, बहुत ज्यादा बुखार आया। डॉक्टर के 50-60 हजार मिनट में बन जाए कर दे। उसके बाद फार्मर आते मिले, विजिट करी, काफी सारे फार्मर 8-10 फार्मर मिले। ठीक है। तो फीड में ही ऐसी दवाइयां मिलानी शुरू कर दी। 1 साल हो गया अपने बुखार का टिक्का भी लाया गाय का। अच्छा। मस्टाइटिस तो बहुत दूर है, और कोई किसी प्रकार की रिपीटिंग की समस्या नहीं है अपना फार्म में 1% भी। टोटल गाय कंसीव है। आप मैनेजमेंट में की बात जैसे कि बार बार कर रहे हैं, मैनेजमेंट में जैसे एक तो फीड आ गया, फीड आ गया, दूसरा साफ सफाई आ गई। साफ सफाई मैन है जिनकी, जैसे पानी की है गड़ोई बड़ी बड़ी बना कर छोड़ते हैं, पिए जाओ, उसमें तड़े पानी सड़े जावे, ताज़ा डले जावे, सड़े जावे, पिए जावे, उसमें 100% बीमार होगी। अच्छा। अपना ऊपर को ही सिस्टम है, दिखाया होगा आपने भी। हाँ, मैंने देखा, वो आपने नाली लगा रखी है। डेली उसको साफ करते हैं सुबह, पुराना पानी निकाल के ताज़ा डाल दें, बस एक दिन 24 घंटे ही पानी रहेगा उसमें पुराना, सुबह फिर ताज़ा डलेगा। अब देखा मैंने एक लाइन में आपकी 10-12 गायें हैं, 15-16 गायें हैं। हाँ। वो नाली सी बिल्कुल छोटी है, तो उसमें पानी का किस तरह? बिल्कुल आराम से पी लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलता रहा पानी है? चलता नहीं रहता, दिन में 3-4 बार पानी डाल दें उसमें। अच्छा। सुबह फिर उसका निकाल के दोबारा फिर डालना शुरू कर दें। ठीक है। कैल्शियम जो डालनी है उसी में डाल दें। ठीक है। उसमें जो रात में काई कोई लगेगी, जो भी घास दबेगा सवेरे सारा साफ कर देंगे। अच्छा। और बड़ी बड़ी जो गड़ोई बनावे जिम्मेदार, उसमें क्या है, काइयो लगी रहे, उसकी सफाई नहीं करता कोई। अब तो लगभग मेरे ख्याल से सुधार में है, ड्रामों की बनाने लग गए, ड्राम की बनावा है, स्टील की भी बनावा बढ़िया रवा है। है, स्टील की भी बनावा है, लेकिन कपड़ा उसमें भी नहीं लगता। अच्छा। नहीं लगता, इतना टाइम ही नहीं होता फार्मर में। ठीक है। शुरू में नवा चाहे बेसन चाहे 2-4 महीने कर लेगा, उसके बाद नहीं होती। मेन बात इनकी सफाई की है, सफाई पे खेल है सारा। अच्छा, गाय में मैंने एक चीज और जो नोट करी है, कमेंट आए किसान भाइयों के, यदि कोई गाय बछड़ा देवे तो उन बछड़ों को क्या करो? बछड़े स्कूल में, गौशाला स्कूल रही है यहाँ पर। अच्छा, इनकी मतलब अब गौशाला में ऐसा है, बछड़िया मान ले बछड़ा का चक्कर में अब फार्म थोड़ी बंद कर देंगे। हाँ। बछड़े भी आवेंगे, बछड़ी भी आवेंगी, वो तो भगवान की देन है। ठीक है। 1000 रुपये वहाँ पर्ची कटवाएगा, उन्होंने छोड़ दिया अपना, वो भी अपनी जिंदगी का। यहाँ भी बढ़िया बात है भाई, दूध दाद पी गए, ये नहीं है कि ना बाहर नहीं छोड़ते, गली में नहीं छोड़ना चाहिए। ये अपना तो वैसे भी गौ माता की मतलब 2 महीने 1.5-2 सबसे महीने बड़ा उसने दूध स्थान पिया के तैयार करके, ताकि अपनी जिंदगी सुथरी काट ले। ठीक है। उसने गौशाला में 1000 रुपये पर्ची कटवाया वहाँ, 2-4 गठड़ी तूड़ी की गेटे वहाँ। अच्छा, कई जगह सुनने न मिला है, जिस तरह एचएफ गाएंगे सीमनी वो टिकावा, जिस तरह बच्चियां में कुछ ऐसा भी है? ऐसा है, वो सेक्सड सीमन हुआ है। हाँ। लेकिन वो महंगा बहुत है, 8-9 हजार रुपये से स्टार्ट है। अच्छा। ये 400-500 रुपये की सीमन नाम है। ठीक है। वो भी चलो फार्मर की अपनी अपनी मर्जी हो है, अपना अपना बजट हो है, लेकिन जो सिंपल टिक्के ये भी सही है। मान लो 20 गाय का टिक्का दर दिया, 7-8 बछड़ी भी आएगी, वह भी प्रॉपर अपना पड़ेगी ना, वह भी बहुत है, खर्चा बहुत खावा है बछड़ी। एक बछड़ी तैयार होने में 1.25 लाख रुपये ले कितने डाइट, मतलब बछड़ी ने तैयार होने में कितना टाइम लगा, कितने साल की मतलब उसकी? वो 10 महीने की टिक्का लेवेगी। अच्छा, 10 महीने तक वो 1.25 लाख रुपए खा जाएगी? 1.25 लाख रुपए खा जाएगी 22 महीने तक। 22 महीने में ब्यावेगी वो। अच्छा। जब लग ब्यावेगी वो 1.25 लाख रुपये नेट खर्चा लेगा उसमें। अच्छा, दूसरी बात, यदि हम लेके आवा कोई किसान भाई अभी स्टार्ट करना चाहे
तो किस एरिया से लेके आनी चाहिए आप और पंजाब क्या से- सुझाव दोगे आप? पंजाब से लेके आवा, पंजाब ही ब्रीड मिल सकती है और कहीं ब्रीड नहीं मिलती। अच्छा। और शुरू में मतलब ज्यादा ब्रीड का चक्कर में भी ना रहे, हम्म। ब्रीड तो अपनी ही तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है। बस शुरू में तो ये देखो वो दूध कितना दे दिए, और फीड फूड सस्ता हो, सारा सिस्टम, मतलब लेबर यदि खुद की हो फिर तो नज़ारा ही कुछ अलग है। हम्म। अपन तो LIC में हाँ लेबर रखनी पड़े। यदि कोई किसान भाई नया स्टार्ट करना चाहे 3-4 गायों से। बस 3-4 गाय से ही स्टार्टिंग बढ़िया हुआ जी, क्योंकि अच्छा। उनको संभाल भी बढ़िया ले बंदा, हम्म। और जो भी उसमें नेगेटिव पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो अच्छी तरह मैनेज कर ले। फिर वो ठीक है। ज्यादा गाय में तो वो हाथ पैर फूल जाएंगे उससे। कितने रुपए से मतलब वो स्टार्ट हो जाएगा ये यदि लगा उसके लो पास 5, खुद की शेड है? बस 5-1 लाख रुपए लगेंगे। 4-1 लाख की गाय, हम्म। लाख 1 रुपया का, और गवर्नमेंट गुण बनानी और ऊपर का खर्चा ले लो फीड फूड का। 5-1 लाख रुपए में बढ़िया। 5-1 लाख में बहुत बढ़िया काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा में आप ये कह रहे थे कि मतलब 70-80 हजार या 1 लाख रुपए तक की गाय बढ़िया आ जाए। टॉप की गाय है 1,00,000 की। और दूसरी तरफ आप कह रहे थे कि एक यदि हम बछड़ी तैयार करा तो 1.25 लाख रुपए लग जाए उस पीरियड का, तो पता वो क्या थोड़ी है, महंगी नहीं पड़े? महंगी वो बात नहीं है। जब भी कहीं आप गाय लेने जाएंगे अच्छी गाय कोई नहीं देता। मान लो मेरे फार्म पे 35 गाय हैं, हम्म। यदि 5 गाय रद्दी होगी तो वहीं बेचूंगा मैं, बढ़िया नहीं बेचता। ठीक है, वो तो लेनी पड़े, फार्मर ने शुरू में काम चलाना है। मतलब ऐसा भी नहीं है भाई रद्दी बेचा है, कोई अपनी मजबूरी में बेच रहा, फिर ऐसे कम पावा फार्मर भाई मजबूरी में बेचने वाले। तो यही निकालना भाई, 2-4 गाय निकालनी है, ये अपनी समझ से बाहर है। अच्छा। तो उसमें तो अपने यही काम चलाने वाली बात है। जो मोल वाली है, मोल वाली में कुछ नहीं पता उसके अंदर ठीक है। कैसा दूध देगी, वो कैसा अच्छा। उन्हें बेव करे पूरा जिस तरह उसमें। ये गर्मी है, हम्म, गर्मी में टेम्परेचर काफी हुआ है, आपकी साइड भी देखी मैंने, साइड आपकी टीन की है, हाँ। तो टीन ज्यादा की नहीं है, गर्मी। इसकी है सीमेंट वाली। सीमेंट वाली? हाँ, उसमें फोगर लग रहे हैं। अच्छा, मतलब फोगर लगवाने जरूरी है या फोगर लगवाने बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छा। बहुत ज्यादा है। इनको घास एक टाइम ना मिलो, फोगर जरूरी है। इसका रीजन? रीजन ये टेम्परेचर कम करेगा वो। कितना टेम्परेचर एक गाय के लिए ठीक है? टेम्परेचर यही 28-30 28-30 चाहिए। 28-30 का टेम्परेचर में हाँ, ये सही है। सही रहेंगे। ठीक है। और अपने दर्शकों तक कुछ एक्स्ट्रा कहना चाहते हो, कोई नया एक्टर तो फार्म? यही है जी, बहुत बढ़िया काम है ये। इसमें किसी प्रकार की काम में कोई कमी नहीं, यदि प्रॉपर मैनेजमेंट सही हो, अच्छा। सही प्रॉपर इनकी दवाइयाँ, जो मान लो मिलर मिक्सर वगैरह, कोई मस्टैटिस की समस्या नहीं आती, कोई रिपीटर की नहीं आती। यदि थोड़ा काम प्रॉपर करना पड़ेगा जी, देखभाल थोड़ी ज्यादा है इसके अंदर। जिस तरह भैंसों में हमने देखा, जैसे थनेला है, तनेला ही वो बोल रहे हैं, मस्टाइस मस्टैटिस। मस्टाइस होगा। दूसरा ये है क्या नाम है, फूल दिखाना बोलना पे, मतलब हाँ, गाद दिखाना, वो गायों में भी है? गाय में है, लेकिन अपने पास तो ऐसी कोई समस्या आज तक आई नहीं है। अच्छा। वैसे जानवर आए तो समस्या तो सभी में आएगी। जो मैंस के बदले में ये ठीक है, क्योंकि मैंस तो 2-4 महीने में एक टाइम पड़ जाए, ठीक है। या तो साल भर तो दूध देती रहेगी, जी मान लो आगे की प्रेग्नेंट ना हुई। ठीक है। और इसका जैसे कि दूध निकालने का क्या प्रोसेस अब है? मशीनों से निकालते हैं। जो एक 2-4 मशीन, गायों का से स्टार्ट करेगा उसको मशीन तो लेके आनी पड़ेगी, कितने क्योंकि मतलब उसका ये क्या कुछ कॉस्टिंग है गायें मशीन ऐसी की? हैं जिसके थन छोटे आवे, हाँ। हाथ में नहीं आते। और तो छोटी, यदि छोटी मशीन से स्टार्ट करें तो कितने यही 35-40 हजार की छोटी मशीन है। छोटी मशीन छोटी मशीन ले आने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा। फार्म साल के अंदर अंदर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नवी गाय भी ले आएगा, वो कितने बछड़ी भी होगी। बड़ा कितने ले उसका वो पड़ेगा? सब 50-60 हजार करना भी बढ़िया है, 50 ज्यादा फर्क हजार का नहीं है। हाँ। बढ़िया आ जाए। और अच्छी कंपनी की मशीन ले आओ, अच्छी कंपनी की का बड़ी का ही फायदा है। डबल बोकर तो कम से कम चलना चाहिए, जैसे एकदम 2 बोकर चलनी चाहिए, 2 ट्रॉली, ठीक। तो जल्दी काम नहीं बढ़ा, जल्दी नहीं बढ़ना बड़का पासा हुआ अच्छा, एक चीज और है, आजकल जैसे कि मक्खियों की और मच्छरों की ज्यादा समस्या हुआ है। है, हाँ, उसका क्या मतलब मक्खियों आपने? की अपन जैसे एक ड्राम ले रखे आपने, देखा भी होगा आपने। हाँ हाँ एक वो जो गड्डी धोने वाला प्रेशर होगा ना, हाँ। उसकी नाली डाल रखी है, उसमें दवाइयाँ डाल रखी है। अच्छा। मतलब ये ले ले, जैसे उसमें ये फनैल डाल दिया, थोड़ा सरफ डाल दिया, ठीक है। उसमें मक्खी मुक्खी की दवाई डाल दिया, उसमें डाल दिया, सारा नड़ा नड़ू का सारी जगह ऊपर को मार दिया, सारा दिन मक्खी एक भी नहीं लगती। तो वो फोगर तो डेली नहीं दे सकते हम? फोगर तो देवांगे तो सारा दिन उनका शरीर को खराब कर देंगे। अच्छा। वो तो तो ये ऐसा दवाइयाँ है, कहाँ मिलेंगी? दवाइयाँ तो ये जो डंगरा के डॉक्टर हो नहीं, हाँ। केमिस्ट हो, इन पे मिल जाए सारी, कोई भी ले जाए दवाइयाँ। और कितनी मात्रा में डालनी पड़ेगी, कितना पानी में? वो तो वही बताएंगे, अलग अलग होगा दवाइयाँ के, अलग अलग डोज होगा। ठीक है। हाँ। तो आप देख रहे थे, नरेश भाई ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, एक मैनेजमेंट के बारे में बताया, एक फीड के बारे में बताया,
भाई किस तरह एक गाय का फार्म हम चला सकते हैं और कितने से स्टार्ट करते हैं। ऐसी ही किसी वीडियो के साथ हम फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। राम राम जी।